सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो, बाल ज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, नगर खेड़े की जय हो। ओम परमात्माय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम शिव गोरखनाथाय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सदगुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों से तबाह हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम परमात्मा। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी। गणपति याद मनाई का मैं सुमरु शारदे माँ, छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवा। ओम लक्ष्मी माता की जय, गणपति भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय। गणपति याद मनाई गए, गणपति याद मनाई गए मैं सुमरु शारदे माँ, मैं सुमरु शारदे माँ, मैं सुमरु शारदे माँ। गणपति याद मनाई गए, गणपति याद बनाई गए मैं सुमरु शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवाय, 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 अपने गुरु को शीश नवा। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय, अपने गुरु को शीश नवाय। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय। सभी देखने वाले सुनने वाले प्रभु प्रेमियों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। हरे राम राम राम। 4:35 हो गए, बात तो लेट हो गया प्रोग्राम। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हरे राम राम। ओम राम राम। कोई कहानी मिल गई भाई, सुना देंगे। हरे राम। सच्चिदानंद भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। कौन कहता कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबदार नहीं होता। उसे मना के तो देखो एक बार, कैसे वो साकार नहीं होता, कैसे वो साकार नहीं होता। हर हर महादेव। तो संतवाणी कहती है भाई, कल कहते थे ना घमंड के ऊपर, घमंड या अहंकार मूर्खता की निशानी है। जिस जगह शरीर में खून की कमी होती है, वहाँ वायु भर जाने से शरीर फूल जाता है। ऐसे ही जहाँ बुद्धि का घाटा है, वहाँ अहंकार भर जाने से मन फूल उठता है। ये वाणी पागी भाई, संतों की वाणी मिल गई। घमंड या अहंकार मूर्खता की निशानी है। जिस जगह शरीर में खून की कमी होती है, वहाँ वायु भर जाने से शरीर फूल जाता है। ऐसे ही जहाँ बुद्धि का घाटा है, वहाँ अहंकार भर जाने से मन फूल उठता है। मर्यादा से चलो, मर्यादा से चलो, कभी सीमा के बाहर मत जाओ। अपनी हानि करने वाले को जहाँ तक बन पड़े क्षमा करो। बोलो सच्चे दरबार की जय, प्रेम गुरुदेव भगवान की जय। मान लिया कोई आपकी निंदा चुगली बुराई करे है, उसको क्षमा कर दो, उसका दोष उसी के सिर लग जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हैं जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, उसके रास्ते में फूल बगा, उसको उसके कांटे मिलेंगे, तुझको तेरे फूल। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। कहते हैं भाई, जो तेरे रास्ते में कांटे बोए, उसके रास्ते में फूल बगा, उसको उसके कांटे मिलेंगे, तुझको तेरे फूल, तुझको तेरे फूल, तुझको तेरे फूल। निंदक नेड़ा राखी, तो कबीर वाणी में कहता भाई, अगर निंदक नेड़ा राखी, जो निंदा करता है ना अपनी,
वो बिना साबन के अपना मैल उतारता है, मतलब अपना बाहर सारा अपने सिर ले लेता है। तो उसको यूँ ना कहे तो मेरी निंदा क्यों करा था भाई, फलाने आकर दखड़ेगा देख झटका बोला सचे दरबार की निंदक नेड़ा राखिए। बगैर साबुन और सरफ के मैल कटता है। जो इंसान दूसरों की निंदा चुगली बुराई करता है ना, उसका मैल आता है। देखो भाई, इससे बचना चाहिए। जितने भी हमारे प्रभु प्रेमी है ना मित्र, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन प्रार्थना करूँ कि आपको देवताओं का आनंद, गुरु का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद, देवताओं की शक्ति का आनंद अगर उस लोक में जाना है ना, जीते जी नज़ारा देखना है, तो इन चीज़ों से केवल आप उठो। क्योंकि आपका और हमारा एक ऐसा नाता है, व्हाट्सएप पे आपके नंबर मेरे पास है, मेरे आपके पास, आपके मेरे पास हैं, तो एक परिवार जैसा नाता है। जिस तरह एक परिवार होता है, तो सत्संगी प्रेमियों का एक परिवार है हमारा अपना। तो केवल इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, जोड़े प्रार्थना करूँ कि इन चीज़ों से बचो, ऊपर उठो। जो दूसरों की तेरे पास बैठने से मेरी कहता है, मेरे पास बैठने तेरी कहता है, ऐसे इंसानों से अपना एक बार जीवन पीछा छुटा लो, जी से आ जाओ। गंगा से ना जाओगे भाई, बगैर गंगा जाए गंगा से ना जाओगे। इसी जन्म के अंदर जीते जी आपको देवताओं का आनंद मिलेगा, देवताओं की कृपा, देवताओं का प्रेम, देवताओं का प्यार, उसका दीदार होगा उसका नज़ारा दिखेगा। ये कुछ नहीं, सारा जीवन है ना आपको यहीं घसीटे रखेंगे। कि सत्संग इनके जीवन में है नहीं, पूरा जीवन इसी उसमें है ना। तो उससे एक दोष लगता है, पाप लगता है। जिस तरह एक भगत एक माँ के दो बेटे हैं, एक सुबह से शाम तक दूसरों की निंदा चुगली बुराई करता है। तो दो भगत हैं, मान ले एक दूसरों की निंदा चुगली बुराई करता है शाम तक, ऐसे इंसानों में बैठा है वहाँ पर, केवल इसके सिवाय और कोई काम नहीं, टाइम पास करें बेचारे वो भी किसी के सारे। एक अपने है ना देवी माँ की कहानी कथा पढ़ता है, देवी माँ का चालीसा, देवी माँ की कथा करता है, देवी माँ की वीडियो देखता है, देवी माँ के सीरियल देखता है, तब उसके पास तो 6 महीने के अंदर शक्ति मिल गई। और वो वहीं की वहीं पड़ा है निंदा करने वाला। उसके पास तो 6 महीने के अंदर शक्ति मिल गई देवी माँ की, और वो वहीं पड़ा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। क्यों दूसरों की ऊपर है तो दूसरों की निंदा चुगली बुराई करने से उसका गंध हमारे शरीर में आवा है। क्यों करे भाई, जैसी करेगा आप भरेगा। कोई जो इंसान जैसी करेगा आप भरेगा, हमारे आगे ना बताओ किसी की बात, हमारे को दुख हो। जो इंसान जैसी करेगा अपने आप भरेगा भाई। वो नाई वाली बात बोले, जजमान बाल को डोड है, यूँ बोले भी तेरे सामने आ जाए भाई, काट कर दर्द दो। तो इसी तरह जो इंसान जैसी करेगा अपने आप भरेगा भाई। क्यों किसी के चक्कर में पड़ो, गंदी करेगा गंदी भरेगा। बोलो सोचे दरबार की जय। अच्छी करेगा अच्छा मिलेगी। तो देवताओं की कहानी कथाएं पढ़ने से, देवताओं का याद, देवताओं का चिंतन मनन, उनका ध्यान भजन, उनकी यादों में, खालों में, ख्वाबों में, उनके इंतजार में, उनके प्रेम, उनके प्यार में देवताओं के में जो बैठता है उसको वो देव शक्तियाँ मिलती हैं। उसके पास एक दिन ऐसा आ जाएगा, देव शक्तियाँ मिल जाएंगी। और भाई देश में नाम होगा, साफ़ सुथरा काम होगा, सब कुछ तमाम होगा, तो उसको देव शक्तियाँ मिल जाएंगी। आहिस्ता 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 है ना अभ्यास करने से। और जो दूसरों की निंदा चुगली बुराई में उनका गंद आएगा, फिर उसको कैसे निकालोगे, इन्हें जाने कितने जन्म लग जाएंगे। व्हाट्सएप पर आप रोज़ाना देखते हो सत्संगी प्रेमियों का, और आपका हमारा एक प्रेम है, एक स्नेह है, इसलिए मैं बात बताता हूँ ना, तो मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगर इसी जन्म में देखना है ना देवताओं का नज़ारा, गुरु का नज़ारा, भगवान का नज़ारा जीते जी, तो इन चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा भाई। तेरा मेरी फलाना तगड़ा, वो कह रहा था ऐसा, वो कहता ऐसा, इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। देखो भाई, खाली करना होगा अपना आपा है ना। जिससे मोटरसाइकिल की बात थी, वो साफ करते ही डूंडा पट्टा भाई, शेर की तरह बोली बर्राटा उठा, मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। क्योंकि इसके अंदर कचरा था। जब तक कचरा था ना, जब तक वह स्टार्ट नहीं हुई भाई। मेरी किक मार ली, पसीना निकला गरीब आदमी का, लेकिन ऊपर अंदर से कचरा साफ करते डूंडा पाटा, मोटरसाइकिल शेर की तरह बोली भाई, एकदम बर्राटा ठा दिया। इसी तरह से हमारे अंतकरण में अगर दूसरों की निंदा चुगली बुराई जाएगी ना, तो ये देवता हमारे से नाराज़ हो जाए ना भाई, इस चीज़ को निकाल, पहले मैं तेरे शरीर में बाद में आऊँ देवता है ना, ये नाराज़ हो जाते हैं। ये नहीं कहें भाई तू तो और किसी का जिक्र करे, मेरी कहानी कथा किसी को बताता नहीं, कुछ से विचार बनाओ, आपस में चर्चा करो। मान ली 2 दोस्त बैठे हो, कोई तीर्थ स्थान की बात है, कोई तीर्थ स्थान की बात है, कोई गुरुओं की है, साधु संतों की बात है, ऋषि मुनियों की बात है, विद्वानों की बात है, कोई भगवान की बात है, कोई देवता की बात है। मान ली 2 आप बैठे हो ऑफिस में कुर्सी पे, कोई मंदिर की बात है, कोई गुरुद्वारा, गुरु आश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला गंगा जमुना सरस्वती सब में देवता का वास है, भगवान की शक्ति का असर है। उनका जिक्र करो, आप आपस में बैठे सत्संग सा हो जाए।
कोई प्रभु प्रेमी मिल जाए, सत्संग सा हो जाए। आप दो बैठे हो मान ली कहीं पे और आप चर्चा कर रहे हो कोई देवताओं की कोई तीर्थ स्थान की, भाई कभी जीवन में वहाँ गए थे वहाँ का जिक्र कर रहे हो आप, तो एक सत्संग सा हो जाए, भगवान को उस देव शक्ति को पता लग जाए, उस देव शक्ति को पता लग जाए कि इसने मेरा जिक्र किया किसी आगे, और दोनों का एक सत्संग सा हो जाए। प्रभु प्रेमी मिलते हैं, सत्संग हो जाए। प्रभु का प्रेमी तो भगवान का प्रेमी तो भाई किसी का लिया दिया कर्मा गड़ जाए जब कोई मिले। केवल जोड़ा छाप तो निरयान रहे बेचारे अपना पेट बोझ करने के लिए, जोड़ा छाप तो निरयान रहे अपना पेट बोझ करने के लिए, लेकिन प्रभु का प्रेमी भगवान का प्रेमी तो भाई किसी का लिया दिया गड़ जाए, कोई माता पिता का दान धर्म करे और दादा दादी का दान धर्म करे और कोई चीज़ गड़ जाए ना, जब आमने सामने बात हो है, सीधी मुलाकात हो है, बोलो सच्चे दरबार की। प्रभु का प्रेमी नहीं मिल रहा दुनिया में, सब कुछ मिल गया है, प्रभु का प्रेम ही नहीं मिल रहा। जिसके पास प्रभु के प्रति प्रेम है, प्यार है, भगवान का, देवों का, जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन प्रभु का प्रेम ही नहीं मिलता। उसके सामने बैठ करके दो बड़ी बात कर लिया आमने सामने, ऐसा प्रेमी कोई नहीं मिलता भाई। ऐसा प्रेमी तो कोई माता पिता का कर्म अगर जा, दादा दादी का कोई दान पुण्य धर्म करे और भंडारा कोई का कर्म अगर अड़ जाए तो मिल सके ना, तो हो नहीं सकता। सबको शाम तक तेरा मेरी करने वाले हम, किसी को साथ बैठा लो वो थोड़ी देर पीछे लग जाएगा अपनी ताकि चरण, फलाना ऐसा दखड़ा ऐसा वो बड़ा, उनके वो आता है उनको वो नहीं आता, वो वहाँ जाता है उनको वो नहीं जाता है। उसकी आत्मा से ये बातें निकलती हैं, क्योंकि बेचारा वो भी टाइम पास करे, वो भी टाइम पास करे बेचारा, और कोई चारा नहीं, 12 भी गेम दाना नहीं, बड़े सच्चे दरबार की, वो भी टाइम पास करे अपना बेचारा, इसका सारा टाइम काटा। उसकी आत्मा से ये बात निकले, क्योंकि उसने जीवन में संग ये किया है। कहते हैं भाई जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी बनने वानी, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो आदमी जैसा देखता है एक दिन वो वैसा बन जाता है। तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए भाई, अच्छे विचार देखो आप, अच्छे विचार सुनो अपने टीचर के, गुरु के, प्रोफेसर के, बच्चों को अच्छे विचार देखा आपने, हमारा टीचर क्या कहे, हमारा गुरु क्या कहे, वो क्या कहता है, उसकी बात का ध्यान रखो, आप भी एक दिन टीचर प्रोफेसर बन जाओगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। पूरा जीवन कुर्सी पे बैठे, पैसा आएगा। टीचर की गद्दी है, ब्यास गद्दी है उसकी, तो टीचर की अपने गद्दी पे बैठे है सुबह शाम तक, अपने विचार रखता है, हर पैसा मिल रहा है उसको खूब। बच्चों को ट्यूशन पढ़ावे वहाँ भी पैसा आवे, स्कूल में भी पैसा आवे, लक्ष्मी गद्दा गद्दा आवे। बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि उसके पास ज्ञान है भाई, बच्चों का गुरु होता है। तो इसी तरह उसने 20-22 साल तक अपना अभ्यास करे, अपनी पढ़ाई करी, फिर कोर्स करे, मान ली कम से कम 25 साल तक उसने पढ़ाई करी और भाई कोर्स करे, जब वो टीचर प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बन जा, वकील बन जा, प्रोफेसर बन जा, इंजीनियर बन जा, तो मेहनत तो करी अगले ने 20-25 साल कम से कम उसने मेहनत करी, कोर्स करे अपना 2-3 साल का, किसी ने 5 का, किसी ने 3 का, किसी ने 2 का, जब वो नौकरी लग गया भाई, फिर तो पूरा जीवन कुर्सी बैठा है अपना आराम से रोटी खावे भाई, थोड़ा बहुत लेक्चर दे है अपना, जिससे संत महात्मा विद्वान महापुरुष अपना प्रवचन देते हैं कथा के माध्यम से, तो उनके पास भी लक्ष्मी आवा, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान का ज्ञान जिसके पास हो जाता है ना, देवता का, गुरु का, भगवान का जिस इंसान के पास ज्ञान हो जाता है ना, अगर वो पैसा कमाना चाहो तो इतना कमा दे, धर धर बोल रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। धर धर बोला, अगर पैसा कमाने चाहिए ना तो कोई भी नाटक थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा अपने लक्ष्य से नीचे आना पड़ा है, कितना भी पैसा कमा ले आदमी, नाटक में पैसा कमाया जा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो ईश्वर के भगत जो होते हैं परमात्मा के, उनके पास भी उन्होंने 20-25 साल अपनी तैयारी करी है, ईश्वर का ध्यान भजन कराया, भक्ति करी, उनके पास भी पैसा खूब आवा है, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, देवताओं का ज्ञान है, गुरु का ज्ञान है, साधु संतों का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है उसके पास। ये मैटर अलग है, वो ईश्वर के प्रोफेसर हैं, भगवान के हैं, सबकी लाइन अलग है। कि जिस महकमे के अंदर आप नौकरी करते हो,
सुबह से शाम तक करते हो, उसकी आपकी नॉलेज है। मैं हमारे को तो उस चीज़ का को नहीं ज्ञान है 1% भी, भाई कैसे क्या होता है। आप जो काम करते हो हमारे को ज्ञान नहीं, हम जो करते हैं देवताओं की भक्ति, गुरु की, भगवान की, उसका ज्ञान आपके पास नहीं। हर एक आदमी का महकमा अलग है भाई, देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं। आप जिस महकमे में ज्ञान, कोई भी आप काम करते हो, बिजनेस, काम, कारोबार, हमारे को उस चीज़ का ज्ञान नहीं 1% भी, लेकिन हम देवों की भक्ति करते हैं, देवताओं की भक्ति करे हैं, गुरु की, भगवान की, तो हमारे को उस महकमे का ज्ञान है। हमने अपने जीवन के 20-25 साल लगाई इसमें। अगर अगर किताब ना भी खोलें तो भी वो ज्ञान ऑटोमेटिक अपने आप अंदर से निकलता रहता है, क्योंकि उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी दृष्टि से। अगर किताब हम ना भी खोलें तो भी वो ज्ञान आत्मा से अपने आप निकलता रहे, क्योंकि समुंदर में साझा हो गया है ना। ये एक जाट जमींदार के खानदान की बाट देखता, रज भाई की दाना साफ कर दो भाई, 500 रुपया आए भी न लगे, दाना खराब होगा, रज भाई में पानी आएगा, मोरी 15 दिन में नदी आवे, दाना साफ करे, मोरी साफ करनी है, पैसे लागेंगे, आप भी मदद करो और पैसे भी लागेंगे मजदूर के। तो तन मन धन पूरा बार दिया, जब पूरा रस भाई का नदी साफ करवा हुआ है, नाला साफ करवा हुआ, जब वो पानी मिल रहा है किसान ने, उसने पता लग गया तो मैं बावड़ा हो रहा, तेरे खेत के अंदर मीठा पानी है, उन्होंने बोरिंग लगवा दी भाई, नो डूडा पाटा। अब तो हमें बावड़ा हो रहा भाई, किसी ने बता दिया। अब क्यों इनके खट खट में बड़ा ही आए, बिन्ने पैसा मांगेंगे तेरे से, रस भाई दाना साफ करने के पैसे लागेंगे मजदूर के भी, और भड़क से फिर भी पानी मिलेगा 20 मिनट 30 मिनट मिलेगा मुश्किल, नदी का पानी के नहीं उठा जा। कहने लगा तेरे खेत के अंदर मीठा पानी हो ना, बोरिंग करवा दी भाई, ना ट्यूबवेल लगवा दिया ना, जी सा आ गया भाई, समंदर में साझा हो गया, जी चाहो जितना भर ले, पैसा तो लग गया लेकिन भाई जी सा। सुबह शाम भाई पूरे खेतों में साग सब्जी बोली है, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, सब कुछ बोली यार भाई, फूल 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 लगा दिए सारी बगीची में ना, समंदर में साझा हो गया। उसने बता बेरा नहीं था कोई भी, तेरे खेत में मीठा पानी है, बोरिंग करते हैं ढूंढा पाटिया भाई। तो इसी तरह हमारे शरीर के अंदर वो जो आत्मा रूपी भगवान है ना, हमारे शरीर के अंदर वो किसान इतना परेशान हुआ बेचारा, जो तक ट्यूबवेल के बारे में किसी ने ज्ञान नहीं बताया, उसको किसी ने बता दिया, जो उससे सीनियर जमींदार थे, किसान थे, भाई तू अपने खेत में ट्यूबवेल लगा ले ना, तेरा रोज़ रेल बनाए रहे, मीठा पानी है ज़मीन का, नदी का नीचे तेरा खेत रहे, क्यों किसी की लोन नहीं करे, एक बार पैसा लगा नहीं जी सा आ जाएगा भाई। हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, साग सब्जी, गाजर, मूली, लाकड़ बथवाने, सब कुछ अपने खेतों में हो गया भाई, मूली की सब्जी नहीं जरूरत पड़ी, जी सा आ गया नहीं जमींदार का। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। सारी सब्जी ताज़ी खाओ, मीठे पानी की भाई। तो इसी तरह हमारी जो शरीर है ना, इसके आत्मा के, हमारा जो शरीर है कि ये भगवान का एक मंदिर है, इसमें आत्मा रूपी भगवान है, आत्मा रूपी भगवान बैठे है। लेकिन भैया ना तुम्हारे को दिखता, ना हमारे को अनुभव होता, ना हमारे को ज्ञान देता, ना हमारा महसूस होता। यो रास्ता क्या हो रहा है, बोले सच्चे दरबार की जय। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। जिसने माताएं बहनें हैं ना, वो बता रहे थे कल कि भाई दूध बिलोती हैं, जब सब ने पता है दूध के अंदर मक्खन है, सबको पता है दूध के अंदर मक्खन है, लेकिन अपने गांव में भाई माताएं बहनें बिलोती हैं, शहर में बिलोती, तो इसे है ना वो अपना कितना वो उसका वो करें, पहले उसको उबाला जा, फिर उसको ठंडा करा जा, फिर उसके अंदर जामन लगाओ हैं भाई, थोड़ा दही लस्सी डालें हैं उसमें 1-2 चम्मच, फिर पूरी रात उसको ढक कर रखते हैं, फिर सुबह उसको बिलोवे हैं। सर्दी हो, सर्दी ज़्यादा हो तो उसके अंदर भाई गर्म पानी भी डालना पड़ता है जब मक्खन निकला है, अगर ज़्यादा गर्मी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा भी डालना पड़ा जब मक्खन निकला है कई बार। तो कितनी मेहनत करती है माताएं बहनें गाँव में, जब वो मक्खन निकला है भाई, टिंडी की जी आ जाए, मक्खन निकला है ना पूरा, मिला जिसका काली सदा दिवाली, जिसका गाय भैंस है बहुत, किसी टाइम खीर बना रहे हैं, रोज़ दिवाली है, वो कहावत है बोला, जिसका काली सदा दिवाली, बोले सच्चे दरबार की। उसने के बाट देखनी है भाई, कहावत है बोला, जिसके काली सदा दिवाली, तो कोडा पर खीर चढ़ा लो भाई, खीर खावा सारा परिवार, देवता का नाम हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देवताओं का तो नाम होता है, खीर खीर खावा सारा परिवार, बोलो सच्चे दरबार की जय।
तो अपने आप पे को वो जानना भाई, हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा रूपी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। हमने दूसरों की निंदा, चुगली, बुराई, छल, कपट, बेईमानी, 420 अंदर डाल रखी है। जिस दिन हम इसको जितना जितना निकालते जाए ना ले भाई साहब, उतना डूंडा पाटता मोटरसाइकिल की तरह है ना, उतना उतना डूंडा पाटेगा। मान लिया मैंने 65% अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया, पवित्र कर लिया, तो 65% शक्ति देवता गुरु भगवान दिखाने लग जाए मेरे को। जिस दिन मैंने 90% कर दिया, 100% कर दिया भाई, अरे भाई चाड़ा पाट जाओ। जिस दिन मैंने 90% तक मैं पहुंच गया, 100% तक मैं पहुंच गया ना, दूसरों की बात ना सुननी ना सुनानी, भविष्य दोष लगा पाप लगता है। जिस दिन वहाँ तक पहुँच गया ना, कमाल हो जाओ भाई। मान लिया आपने ना 45% अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया। आपने 75% अपने आत्मा को शुद्ध कर लिया, साफ कर लिया, पवित्र कर लिया। दूसरों की बातें गलानी आपने छोड़ दी। अपनी यारे पेरेस के संबंधी को भी कह दिया जी मैं दूसरी दुनिया में हूँ, हमारा लोग दूसरा है, मेरे सामने मत किया करो ये बातें। जो आदमी जैसी करेगा वैसी भरेगा, मेरे सामने किसी की बात ना किया करो, मेरा टाइम बर्बाद होता है। मेरे देवता रुष्ट हो जाए, मेरे देवता मेरे को डांट मारे, अगर या तो मेरे से प्रेम कर ले या दूसरों की बुराई से कर ले, एक एक रास्ता चुन ले। बोलो सत्य दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हमारी लाइन दूसरी है, देखो बुरा मानने की बात। भगत लोग संसार में दिखते जरूर हैं, सब कुछ कार्य करते, काम करते, घूमते फिरते समाज में, साधु संत विद्वान महापुरुष दिखते जरूर हैं, लेकिन उनका लोक दूसरा है। वो देव लोक में रहते हैं, गुरु लोक में रहते हैं, भगवान के लोक में रहते हैं, उनका लोक दूसरा है। वो 3 जगह बैठक है उनकी, देवताओं के पास, गुरु के पास, भगवान के पास। 3 जगह उनकी बैठक है, चौथी जगह वो बैठते नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने देश के विद्वान महापुरुषों की 3 जगह बैठक है, देवताओं के पास, गुरु के पास, भगवान के पास। 3 जगह बैठक है उनकी, 3 हवेली हैं ये, इनके अंदर तो उसकी बैठक है। बाकी किसी के दरवाजे पर वो नहीं जाते। विद्वान महापुरुष किसी के दरवाजे पर नहीं जाते, वो इसीलिए नहीं जाते कि दूसरों की बात चलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जब उसको दोष लगता है, अपने को भी नर, वो दोनों कहते हैं दूसरों की निंदा चुगली बुराई करने वाला खुद भी नरक में जाएगा, थारे को भी नरक में ले जाएगा। तो ऐसे बंदे से हाथ जोड़ो, रोजाना भगवान की कहानी कथा सुनाओ, या तू सुनाओ आज मैं सुनाऊंगा, तू सुना आज मैं सुनाऊँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। इस जैसे सावन के महीने में गांव में माताएं बहनें अपनी कोई जगह बैठें, किसी की कोई खाली हवेली हो, बैठ जाएंगी सारी, कोई नज़दीक मंदिर हो वहाँ बैठ जाएंगी सारी, मिल के कथा करें हैं, भगवान की गुणगान करें हैं, कीर्तन करें, सत्संग करें, तब उससे एक शक्ति बढ़े, भक्ति बढ़े, लक्ष्मी आगर में, काम कारोबार में वृद्धि होती है। और देवताओं को पता लग जाए कि गांव के 40 भक्त मेरे लिए रोज़ाना बैठते हैं,